आदेश आदेश। जय गिरनारी सभी भाइयों को। आज बहुत समय बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत ही एक रहस्यमय साधना के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो इसका नाम है, आपने थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि जैसे कर्ण पिशाचिनी का नाम आपने सुना है, तो इस तरह से एक ऐसे गुप्त एक पिशाच आता है जिसको बोलते हैं कर्ण पिशाच। कर्ण पिशाचिनी चीज़ अलग है, कर्ण पिशाच चीज़ अलग है। ठीक है। ये जो मैं आपको आज साधना बताने जा रहा हूँ वो रुद्र कर्ण पिशाच है, जो भगवान शिव का एक परम भक्त था, उपासक था, उनका साधक था। लेकिन अपने एक गलत कार्य की वजह से उसको पिशाच योनि प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी भगवान शिव की भक्ति उसने की थी, इसलिए रुद्र कर्ण पिशाच के नाम से वो तंत्र क्षेत्र में आज भी अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। जैसे कर्ण पिशाचिनी काम करती है उससे 100 गुना पावर से ये कार्य करता है। लेकिन इसमें मैं आपको साधना का तरीके तो बहुत है, लेकिन इसके एक वनस्पति तंत्र भी बताऊंगा, मंत्र का विधान भी बताऊंगा। वनस्पति तंत्र और मंत्र विधान दोनों मिला के अगर इसकी सिद्धि की जाए तो इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। बाकी ये पिशाच बहुत ही उग्र होता है और इसकी सिद्धि होने के बाद ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसको सिद्ध करने के बाद इसको 2 से 5 साल से ज़्यादा इसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका नाम ही रुद्रकर्ण पिशाच है। तो ये जैसे साधक से सिद्ध होता है तो इसका जो रुद्र का जो स्वभाव, रुद्र मतलब क्रोध, क्रोध अवस्था आपो आप साधक में आने लगेगा। साधक का पूरा जो प्रकृति है पूरा वो चेंज होने लगेगी। इसलिए इसको ज़्यादा साथ में नहीं रखा जाता, 2 साल या 5 साल ही रखा जाता है। तो इस तरह से वचन लेके इसकी सिद्धि की जा सकती है। ठीक है। तो पहले आपको मैं इनकी वनस्पति तंत्र के बारे में बता देता हूँ। तो इनकी सिद्धि के लिए 2 वनस्पति के मूल चाहिए। एक हो गए लौकी, जो हमारे घर में जो यूज़ होती है वही लौकी सब्जी में। ठीक है। और दूसरी वनस्पति है सर्पाक्षी। ठीक है। उसमें आप ढूंढोगे, मिल जाएगा यूट्यूब पे सर्पाक्षी के नाम से। ठीक है। तो वनस्पति को ढूंढ लो। इन दोनों के मूल चाहिए। पहले लौकी का मूल लेना है। कब लेना है कि भाई पुष्य नक्षत्र के दिन। तो इसका लेने का न्योता दे के लेना है, ऐसे नहीं कि भाई पुष्य नक्षत्र में जाके उठा लिया। तो उसमें करना किस तरह से कि हर बार जो वनस्पति तंत्र में जो प्रयोग मैं बताता हूँ उसी प्रयोग का ही यूज़ करना है। उसमें करना क्या है कि भाई जहाँ लौकी का पौधा है तो वहाँ पे जैसे पुष्य नक्षत्र आ रहा है, कोई भी वार को आ रहा हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, कोई भी दिन में आ रहा हो, लेकिन उससे 3 दिन पहले ही लौकी के पौधे के पास जाना है। ठीक है। सूर्योदय से पहले जाना है वहाँ पे, उसको एक लाल धागा बांध देना है। लाल धागा बांध के मूल के पास बांधना है। 5 अगरबत्ती वहाँ पे या धूप बत्ती वहाँ पे जलानी है। एक गाय के घी का आपने दीपक जलाना है, या तो तेल, अपने तिल के तेल का भी जला सकते हो। ठीक है। एक मुखा दीपक ही जलाना है। वो जला के उनको बोलना है कि हे दिव्य वनस्पति देवी, हे महादेवी, मैं आपके सानिध्य में आपकी सहायता से रुद्र कर्ण पिशाच की साधना करना चाहता हूँ। इसलिए आप अपने पूर्ण क्षमता के साथ मेरे साथ चलिए। मैं आपको शाम को लेने आऊँगा। शाम को भी ये प्रोसेस करनी है, सिर्फ धागा नहीं बांधना है। 5 धूप बत्ती जलाओ और एक दीपक जलाना है और ये बोलना है कि मैं आपको रात को लेने आऊँगा। तो इस तरह से न्योता देना है। सुबह सूर्योदय से, अपने सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद, ले शाम को और मध्य रात्रि को। ठीक है। 3 दिन लगातार न्योता देना है। 3 दिन में आपको भयानक आवाज़ें सुनाई देगी। ये कर्ण पिशाच 3 दिन में आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा। आपको कान में जैसे बहुत सारे भंवरे जैसे बोल रहे हो, गुनगुन कर रहे हो, ऐसी आवाज़ें सुनाई देगी। ऐसे लगे भाई कान में मेरा सुनाई देना बंद हो जाएगा। ऐसी नौटंकी, आप किसी को हंसने की, रोने की, कान में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आपको सुनाई देगी। लेकिन किसी चीज़ पे ध्यान देना नहीं है। 3 दिन में ऐसा न्योता दे के पुष्य नक्षत्र के दिन, सूर्य जैसे अपने सूर्योदय हो उससे पहले जाके अपने उसका मूल उठा के ले आना है। ठीक है। लौकी का ला दिया, फिर इस तरह से अगला पुष्य नक्षत्र आए तब सर्पाक्षी का मूल भी इस तरह से लेकर आना है।
फिर इन दोनों मूल को करना क्या है कि ये दोनों मूल जैसे निकाल के ला गए आप, यही सेम प्रोसेस से लाना है सर्पाक्षी का मूल भी, ठीक है। जैसे न्योता का मैंने आपको तंत्र में बता दिया, इस हिसाब से न्योता देख के अपने पुष्य नक्षत्र के 3 दिन पहले इस तरह से न्योता जैसे मैंने आगे बताया इस तरह से लेके इन दोनों का मूल उठा लाना है। दोनों का मूल जो इकट्ठा हो गया तो उसमें दोनों को लाल धागे से लपेट लेना है आपस में दोनों मूल को, और लाल कपड़ा उसके ऊपर बांध देना है। दोनों को बांध के फिर अमावस्या, काली चतुर्दशी या अंधेरी चतुर्दशी कोई भी हो, अमावस्या हो, शनिवार के दिन अष्टमी पड़ रही हो, तो तीनों में से कोई दिन निर्जन जगह पे, वीरान जगह पे, अपने वीराने में कोई शिव मंदिर हो वहाँ पे जा सकते हैं, भैरव मंदिर हो वहाँ पे जा सकते हैं, स्मशान में अगर आपने कर सकते हो, स्मशान के अनुभवी है आप, स्मशान में जा सकते हैं। एक ही दिन का प्रयोग है, एक ही दिन में दक्षिण दिशा के तरफ चौमुखा तिल का तेल, सरसों का तेल और काले उड़द का तेल, इन 3 तेलों को मिक्स करना है, चौमुखा दीपक लगाना है, ठीक है। 5 धूप बत्ती जलानी है और काला आसन, काला वस्त्र धारण करके बैठना है। और सर के ऊपर ये जो अपने लाल वस्त्र में जो 2 मूल जो लपेट के रखे हुए हैं उनको बांध देना है कोई कपड़े, जैसे बाग सर पे कपनी जैसा अपने बांधते हैं, ठीक है। सर पे साधक को रुमाल बांधते हैं तो वो सर पे वो कपड़ा रख के वो जो अपने मूल वाला लपेटा हुआ और उसके ऊपर एक रुमाल ऊपर बांध देना है कफनी की तरह। और इस मंत्र का जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का लगातार 1.5 घंटा जाप करना है, ठीक है। 1.5 घंटा जाप होने के बाद आपके सामने वो पिशाच आएगा या तो आपके कानों में उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो सर पे रख के आप जाप शुरू करेंगे, आपके आसपास का पूरा वातावरण बिगड़ेगा। इसलिए जो साहसिक है वही करें, खेल खेल में करने मत जाओ वरना पागल हो जाओगे, घूमते रहोगे सालों, पता भी नहीं चलेगा। इतने रिपोर्ट कराते रहेंगे ये लोग, घर परिवार वाले, पता नहीं चलेगा इसको कौन सा रोग हुआ है। कोई झाड़ फूक वालों को भी पता नहीं चलेगा कि कोई कर्ण पिशाची के बारे में जानता है, किसी को कर्ण पिशाच के बारे में पता ही नहीं है, और उसमें भी रुद्र कर्ण पिशाच चले बहुत उग्र हो गया, ठीक है। ये बहुत गुप्त रखा हुआ है, ये ऐसे बहुत सारे कर्ण पिशाच हैं, इन लोगों को गुप्त कर दिया है। क्योंकि कलयुग में पता है कि भी साधकों की इतनी क्षमता रहेगी ही नहीं, इसलिए ऐसे जो मूल जो साधनाएं थी उनको एकदम से गुप्त रखा गया है। ये जानकारी के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ये मैं आपको प्रकाशित कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसमें आप कंप्लीट जैसे मानसिक रूप से हर तरफ से आपको ऐसा लगे कि भाई मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ भी कंडीशन हो, कैसा भी माहौल हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जय गिरनारी करके मैं निकल लूँगा। ऐसी आपकी 100% आपकी क्षमता हो तो भी इसको छेड़े, ठीक है। क्योंकि इसमें वनस्पति तंत्र भी आ जाएगा और पूरा मंत्र तंत्र भी आ जाएगा, दोनों मिला के विस्फोट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जाप करना है, जब आवाज़ आए तो उससे वचन ले लेना है, ठीक है। 3 वचन तो लेना ही है, आखिरी वचन खाली रखना है कि भाई इसको आप मेरी अमानत के रूप में मेरा वचन आपके पास रखो, जब ज़रूरत होगी तो मांग लूँगा। तो जब इससे जय गिरनारी होना हो, उसे निजात पानी हो, तभी वो आखिरी वचन मांगा जाता है, ठीक है। कभी 3 वचन नहीं लिए जाते, आखिरी वचन हमेशा खाली रखा जाता है, ये आपको गुरु ही बताता है। ऐसे नहीं कि भाई आपने किताब में पढ़ लिया कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। वचन लेने के तरीके पूरे अलग होते हैं। कभी भी पूरे वचन नहीं लिए जाते, एक वचन खाली रखा जाता है। कभी भी उसका साइड इफेक्ट हो गए तो कहाँ से जाओगे भाई, कुछ तो बारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें मूल होती है। तो इसका मंत्र बता रहा हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए मंत्र। इस मंत्र का 1.5 घंटा जाप करना है। भोग में दूध को उबाल के उसमें जलेबी डाल के लेके जाना है, दूसरा कोई भोग नहीं चलेगा, यही चलेगा। पान का बीड़ा, लौंग इलायची वाला, ठीक है। और 5 अंडे देसी, ये वाले नहीं चलेंगे, देसी अंडे 5 अंडे, दूध में उबली हुई जलेबियाँ, और ये अपने क्या बोलते हैं पान का बीड़ा, ये इसका भोग लगेगा, ठीक है। मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो पिशाच पिशाच महापिशाच रुद्र कर्ण पिशाच, जाग जाग उठ उठ चल चल, कर दे सब दूध का दूध पानी का पानी, दुहाई रुद्र चंडाली की आज्ञा, महाकाल शिव के आदेश आदेश आदेश। इस तरह से पूरा मंत्र है। इसको धारा प्रभाव में किस तरह से बोलना है वो सुन लीजिए।
ओम नमो पिशाच पिशाच महापिशाच रुद्र कर्ण पिशाच जाग जाग उठ उठ चल चल कर दे सब दूध का दूध पानी का पानी दुहाई रुद्र चंडाली की आज्ञा महाकाल शिव के आदेश आदेश आदेश। इस तरह से पूरा मंत्र, ठीक है। मंत्र के शुरुआत में तुमको पता ही क्या करना है। आसन मंत्र, एक गुरु मंत्र, गणेश जी का मंत्र, भगवान शिव का मंत्र, वो करने के बाद एक माला रुद्र चंडाली की करनी। ओम रुद्र चंडालिकाय नमः ऐसा करके एक माला उसकी कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसका जाप आप कर सकते हैं। बहुत ही उग्र और बहुत ही रहस्यमय शक्ति है भाइयों, ऐसा कोई भेद नहीं जो ये नहीं बता सकती। कारण पिशाचिनी में क्या होता है कि वो तो साली वो उसकी नौटंकियाँ ऐसी होती है कि भाई भोग मांगती है वो, तो इसमें ये सब नौटंकियाँ नहीं रहती, ठीक है। इसमें ये सब नौटंकियाँ नहीं रहती, ये तो ऐसे ही अपने धुन में रहता है। और कर्ण पिशाचिनी में साइड इफेक्ट बहुत है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपने वचन लीजिए, जब तक उसको रखो, फिर ऐसा लगेगा कि भाई ये इसका जो स्वभाव मेरे स्वभाव को परिवर्तित कर रहा है, तो इसको आखिरी वचन जो खाली रखा है वो लेके उसको जय गिरनारी करूँ, ठीक है। कोई भी साधना देखो खराब नहीं है, उसको नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। अब आप भूत को भी नहीं संभाल सकते तो फिर वो आपकी बैंड बजा ही देगा, बड़ी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। आपकी क्षमता नहीं है उसको संभालने की। एक गड्डी आप चला रहे हैं, मानो कि साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल को संभालने की क्षमता नहीं है तो वो गिराएगी तो सही ना आपको। अब जिसकी क्षमता हो तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाएगा यार। इसलिए साधक की क्षमता के ऊपर है, जितनी साधना है कोई खराब नहीं है, सब काम किए, लेकिन सारा जो संभाल नहीं पाया तो वो वही बातें करने लगा कि भाई ये मत करो आप बर्बाद हो। ऐसा नहीं होता। आप उसको कंट्रोल कर पाओगे तो आपके लिए वो स्वर्ग की सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करा देगा। लेकिन अगर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो सारी नर्क की यातनाएं भी आपको एहसास करवाएगी वो चीज़, कोई भी हो, छोटी से लेकर बड़ी से कोई भी चीज़ हो, ठीक है। मूल चीज़ से साधक में क्षमता होनी चाहिए उसको कंट्रोल करने की। इसलिए पहली तैयारी है योग्यता प्राप्त करने की करो। इसलिए सबसे पहले जो गुरु मंत्र से लेकर इष्ट मंत्रों के जाप कराए जाते थे, योग क्रिया कराई जाती थी, क्योंकि पर्याप्त उसमें तपोबल इकट्ठा हो जाए, फिर वो कोई भी चीज़ को नियंत्रित कर पाए साधक। बाकी साला कुत्ता ऐसे पास में आ जाए, वो गेट कूद के भाग जाए, तो वो साधक किस काम का यार। उसका मतलब ही नहीं भाई, तो टाइम पास करने थोड़ी निकला है बाहर। पता है कि भाई प्रत्यक्ष आने वाली चीज़ है, हमको पता है कि ये जब जाप करा उसे प्रत्यक्ष आए, तो प्रत्यक्ष को देखने की हमारी मानसिक अवस्था नहीं है तो जाने नहीं चाहिए भाई। घर पे कंबल उठ के सो ही जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास अपना जो गायत्री मंत्र करो घर पे बैठ के, ना कर पाओ तो हरे राम हरे कृष्ण करो, या तो भगवान राम का भगवान शिव के मंत्र का घर पे जाप करो। नाम अपने नहीं बोलते कि नाम जप करो, तो वो करो, वो भी सबसे बढ़िया ही है। लेकिन अगर आपको दुनिया के रहस्य जानने, दुनिया की शक्तियों का एहसास करना है, तो भाई उसके हिसाब से आपकी मानसिक अवस्था भी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। वो खेल थोड़ी है, ठीक है भैया। चलो आदेश आदेश। जय गिरनारी सभी भाइयों को। सब खुश रहो, मस्त रहो, अपने मौज मस्ती में रहो। आदेश आदेश आदेश।